नमस्कार, मैं भानु प्रताप जायसवाल और आप देख रहे हैं सच के साथ स्वतंत्र हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। इस समय हम राष्ट्रीय बजरंग दल के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके सामने चेहरा है। इनके ऊपर एक आरोप लगा था, गंभीर आरोप, जिसकी खबर हमारे चैनल के माध्यम से भी प्रकाशित हुआ था और आज एक समय मिला है कि हम इनके पास आए हैं और जानकारी लेंगे आखिर उसमें क्या सच्चाई थी और क्या रहा। सर, पूरा परिचय देते हुए आप अपना। हेमंत कुमार वर्मा जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा हूँ राष्ट्रीय बजरंग दल का। उस दिन ये था कि 3:30 बजे मैं वहाँ पंडाल पे था। पंडाल पे निकलने के बाद में 3:45 के आसपास मेरे मित्र हमको वहाँ छोड़ के गए तो गाड़ी में तेल खत्म हो गया। वहाँ से आने के बाद मैं उसके चारपाई पे बैठा। बैठने के बाद में मैं वहाँ से निकला तो मेरा जैसे भतीजा आया मैं उसके साथ में घर चला आया। हाँ, जब सुबह उनका फ़ोन आया तो मैं सोहंदे में था और जैसे रात में किसी के मुहारे पे रुकोगे तो कहीं चोरी का आरोप इस तरह से न लग जाए तो मैं उस पर क्षमा मांग लिया। अब वो क्या बोलते रहे उस पर हमको ध्यान नहीं गया, लेकिन वो क्षमा मांग लिए। जो इसमें कुछ लोग मिले हुए भी थे कि इनको किस तरीके से फंसाया जाए, इनको किस तरह से नीचा दिखाया जाए, क्योंकि एक हिंदू चेहरा था और हिंदू चेहरा होने के नाते अपना वर्चस्व भी आगे बढ़ चुका था। तो ये यहाँ के राजनीतिक दल द्वारा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन राजनीतिक दल द्वारा मुझे यहाँ नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया गया जी। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, जैसे उन्होंने आपके न्यूज़ पे कुछ और उन्होंने कहा और प्रिंट मीडिया पे कुछ और उन्होंने कहा है, तो अगर उनको घटना की अगर हकीकत जानकारी होती तो इस तरीके से दो प्रकार की घटना वो न बताते फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, अगर उनको घटना वास्तव में अगर पता होता कि ऐसी घटनाएं घटी है तो घटना दो प्रकार करना होता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ और बताया गया, प्रिंट मीडिया में कुछ और आया है। अब वो जब मेरे पास सब कुछ आया है तो इसमें तो हम तो हानिवान का भी दावा कर सकते हैं, क्योंकि हम तो जेल भी गए। क्या जेल भी हुआ आपको? हाँ, जेल हुआ, मैं जेल भी गया, मैं जेल में रहा हूँ, मैं जेल से आया हूँ। फिर मुझको प्रिंट मीडिया मिला, कई प्रकार से मिला, हमको कई लोगों से बात हुई। यहाँ पे बाद में पता चला कितने राजनीतिक दल के लोग मिले हुए थे, कितने लोग हमको नीचा दिखाना चाहते थे एक समाज में, कि ये समाज में निकल ना पाए, इनकी समाज में एक थूथू हो जाए और इनको एक नीचा दिखा दिया जाए, ताकि ये समाज हिंदुत्व का चेहरा एक राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं, इस समय नहीं है, क्योंकि जब घटना हुआ, घटना के पहले ही जिला अध्यक्ष थे, लेकिन इस समय नहीं है सर ना, इस समय जिला अध्यक्ष नहीं है। ये जो आरोप लगा, आरोप के विषय में भाई साहब को जेल भी हुआ। कितने दिन लगभग में रहे जेल? 1 हफ्ता लगा। 1 हफ्ता लगभग में जेल हुआ। जेल के बाद यहाँ पर आए, त्योहार रहा, लेकिन हमको जानकारी मिलने के पश्चात मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सका। आज मुझे समय मिलने के पश्चात मैं आज इनके कार्यालय पर मौजूद हूँ और इनसे वार्ता कर रहा हूँ कि आखिर कुछ खास मामला क्या है। हिंदुत्व का चेहरा को लोगों का एक देखने का भाव अलग था और डुबाने का भाव अलग था। बता रहे हैं कि कुछ राजनीतिक तत्वों ने हमको दबाने की कोशिश की, जिनके द्वारा मुझे दबाया गया। उसमें एक ये भी चीज़ हुआ कि जब मैं यहाँ नहीं था, मेरे गैर मौजूदगी में उनके बड़े भाई नशे में हमारे घर पे आए। अच्छा। घर पे आए, गाली गलौज किए, हाथापाई करने का पूरा प्रयास किया, जिसका वीडियो हमने आप तक पहुँचाया भी था। लेकिन अब उसी को ये मोहरा बना करके ये बहुत किस्म का दबंग किस्म का नेता है, ये मुझे गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बताइए, जिसका वीडियो हमारे पास हो, तो हमारे घर पर चढ़ के आए हो, तो उसको हम गलत तरीके से कैसे पेश कर सकते हैं? लेकिन हमने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। इसकी जानकारी आपने अपने जो नज़दीकी थाना है या चौकी है वहाँ पर आपने? हाँ, ये जानकारी उनको है, हमने जानकारी दिया है, लेकिन अभी उस हिसाब से हम वहाँ पे पेश नहीं हुए हैं जिस हिसाब से इन लोगों ने मेरे साथ पेश हुए थे। यानी आपके दिल के अंदर क्या सोच थी जो आपने पेश नहीं आया? आपके ऊपर इतना आरोप भी लगा, लेकिन उन्होंने घर तक आया और आपको अशब्दों का प्रयोग करते हुए आपको गाली गलौज भी दिया, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई मोहल्ले के रहने वाले हैं और जो उन्होंने किया तो सो किया, लेकिन अगर करना होगा तो हम शायद इससे बड़ा भी करेंगे। हम समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अब समय देखिए कैसे कब कहाँ पहुँचता है, क्योंकि समय का चक्र घूम रहा है। आज समय का चक्र उनका घूम रहा है, आज उनका समय है, कल हो सकता है मेरा समय आए। आज मैं दायित्व पे नहीं हूँ, मैं पद में नहीं हूँ, मैं संगठन में नहीं हूँ, हो सकता है हम राष्ट्रीय स्तर पे जाएं या प्रदेश स्तर पे अब जाएं हम, क्योंकि
संगठन में एक अपने नाम का एक अनुभव अच्छा रहता था कि जट्टा संगठन का नॉलेज या संगठन की गरिमाएं या मर्यादा या अनुशासन, ये सब जितना हमारे में रहता था, इसीलिए संगठन के लोग मेरा सम्मान भी करते थे। आप तो अपने माध्यम से देखा भी करते थे किस तरीके से हम लोग कार्यक्रम करते थे। और कभी भी इस तरीके से आपने कभी घटना नहीं सुना होगा कि किसी चलते हुए, हम तो सभी को माँ बहन बेटी का सम्मान देते हैं। मैं सबको मातृशक्ति के रूप में देखना चाहता हूँ कि हमारी घर की बहन बेटियाँ हैं वो मातृशक्ति के रूप में आए। ये मेरा हमेशा सिद्धांत रहा है जी।